जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी। दर्शकों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। आज का विषय है जीवन में सफलता, ज्ञान, संतान, सम्मान, ऊंचाई के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति किस भाव में सबसे ज्यादा अपना शुभ फल और शुभ परिणाम देते हैं। ठीक है, तो देवगुरु बृहस्पति का ये एपिसोड होने जा रहा है कि जहाँ जहाँ वो बहुत अच्छा अपना फल देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जैसे आप कहीं रिश्तेदारी में जाओ या आप कहीं घूमने जाओ, आप किसी के घर पे जाओ, तो आपने देखा होगा कभी कभी जब आप जो है आपको वहाँ अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, कभी कभी अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। ऐसा कारण क्या है? अब आप किसी अपने मित्र के यहाँ जाओ, ठीक है, तो मित्र के यहाँ जाने के बाद आप वहाँ पर कतई आपको जो है अनकंफर्टेबल महसूस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो आपसे परिचित है, आप उससे परिचित हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है कि जैसे जो भाव होता है, जहाँ पर ग्रह कारक होता है, तो वो जो उसको भाव पसंद आता है। ठीक है, जैसे कि शुक्र का भाव जो है, अब अगर शुक्र का देखा जाए प्रसंग, तो वो सौंदर्यता से, कला से, आकर्षण से। अब अगर मान लीजिए शुक्र को इसी कारण से, भाई स्त्री का क्या गुण होता है? सुंदरता, आकर्षण। अब उसको ही अगर आप युद्ध के मैदान में रख दो, कोई श्रृंगार से सुशोभित स्त्री है और उसको आपने जो है युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया, तो उसके श्रृंगार की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर वही जो है उसकी अवस्था बदल जाए और वो अपने घर परिवार और अपने शयन कक्ष में हो, तो वही सुंदरता का जो आकर्षण है वो 100 गुना हो जाएगा। तो वो इसी प्रकार से मैंने एक आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार से जैसे गुरु है, अगर गुरु जो है ज्ञान आपको दे रहा है, लेकिन अगर गुरु से बताया जाए कि अगर आप रोड पे खड़े हो जहाँ लोग चल रहे हैं और वहाँ पर अगर ज्ञान दिया जाए, तो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स गुरु के नहीं मिलेंगे। और वहीं पे अगर स्टूडेंट सामने बैठे हैं, विद्यार्थी सामने बैठे हैं और टीचर उनको बता रहा और स्टूडेंट भी इसको ग्रहण कर रहे हैं, तो गुरु की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से गुरु जो है, देवगुरु बृहस्पति जो है, वो 9 ग्रहों में जो है सभी के गुरु हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं। तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ-कहाँ अपना पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति का कुछ बातें मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार से हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप पैदा हुए हैं, पैदा होने के सर्वप्रथम हमारी माँ गुरु, हमारे परिवार के सदस्य गुरु, हम पढ़ने का हमारा टीचर गुरु। अगर आप सिर्फ़ अपनी लाइफ के अंदर से सिर्फ़ गुरु को निकाल दीजिएगा, जो भी आपके बचपन से लेके अभी तक के गुरु, उनको गुरु को निकाल दीजिए, तो आप में और एक जानवर में कोई भी अंतर नहीं होगा। आपने शुरुआत में कैसे पानी पिया, कैसे खाना खाया, कैसे कपड़े पहने, कैसे शर्ट के बटन लगाए, ठीक है? कैसे सॉक्स पहने, कैसे आपने जो है लेस बाँधे, ठीक है? कैसे आप गए, कैसे लोगों से बातचीत हुई, किस माहौल में आपको क्या दिखाया गया, तो वहाँ पर क्या है कि कहीं न कहीं आपको ज्ञान मिला, ठीक है? तो जो ज्ञान जहाँ से मिलता है, जहाँ ज्ञान मिलता है यानी गुरु, जैसे कहा जाए ये गु, अब ये देखिएगा ये क्या हो गया? गु हो गया। अब अगर ये क्यों हो गया, गु का आप अर्थात समझ सकते हो गंदगी, और रू, रू का मतलब प्रकाश, यानी कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली शक्ति को गुरु कहा जाता है। तो हमारी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में भी 2 गुरु हैं, एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दूसरे देवगुरु बृहस्पति। 2 गुरु हैं हमारे कुंडली के अंदर। तो कहते हैं कि अगर ये दोनों गुरु हमारी कुंडली में अच्छे हों और खास करके अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हों, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि उनके जीवन के अंदर गाड़ी, बंगला, नाम, शोहरत, ऐशो-आराम सब कुछ है, लेकिन उनकी जो संतान है, वो कतई कहना नहीं मानती है और वो इस बात को लेकर परेशान है। और आपने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिनके माँ-बाप बहुत गरीब हैं, लेकिन संतान उनको कमा के खिला रही है, उनकी सेवा कर रही है। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो अमीर बहुत हैं और उनने क्या करा, अपने माँ-बाप की सेवा नहीं करी और माँ-बाप को उठा के जो है वृद्धाश्रम भेज दिया। ठीक है? अगर घर में भी हैं तो घर में भी उनके संग वो व्यवहार हो रहा है जो, कहने का तात्पर्य कि आम में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि संस्कार, संस्कार अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु की अवस्था सही है, तो संस्कार आपके अंदर ऑटोमेटिक होंगे। और अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु की अवस्था सही है, तो यही जो है, यही हमारी आने वाली पीढ़ी में भी उनके आशीर्वाद से, ठीक है? अगर साइंटिफिक रीज़न में कहा जाए तो डीएनए, जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं कि जैसे ही बेटा में, माँ में आदत होती है, वो कुछ आदतें जो है जेनेटिक जो है वो आ जाते हैं। जैसे बहुत सारा आपने सुना होगा कि जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं और आपको कभी शुगर नहीं होता, फर्स्ट टाइम आपकी शुगर चेक करी होती थी, ठीक है? तो मधुमेह रोग जिसे बोलते हैं,
तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि आपके खानदान में किसी को है नहीं या नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं वो जेनेटिक होती हैं। तो इसी प्रकार से गुरु को अगर हम अच्छा कर लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि गुरु हमें कैसे सफलता देंगे, कैसे ज्ञान देंगे, संतान, सम्मान, ऊँचाई और सबसे ज़्यादा वो अच्छा रिज़ल्ट कहाँ देंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरु, देखिए गुरु का थोड़ा-सा एक सूत्र और यहाँ समझ लीजिए। जैसे सपोज़ दैट मैं आपको क्या बताऊँ कि एक ये बॉक्स है। मान लिया सपोज़ दैट यहाँ पर मैं मान के यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एक ये बॉक्स है। ये मान के चलो ये है कमरा, ठीक है? अब ये जो कमरा है, इस कमरे के अंदर जो है, इस कमरे के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि एक गुरुजी को बैठा दिया जाए। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो गुरुजी हों, जो भी आप अपनी भाषा में समझिए, ज्ञान देने वाले व्यक्ति, और वो अकेले हों और कोई ना हो, तो उनका ज्ञान व्यर्थ है। तो गुरु अगर जिस भाव में बैठे हैं, अगर उनके संग में मंगल, सूर्य, चंद्र, ठीक है, अगर ये ग्रह बैठ जाते हैं, इनके मित्र ग्रह बैठ जाते हैं, तो रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति का और अच्छा हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति पे अगर शुभ ग्रह की किसी की दृष्टि पड़ जाती है, देवगुरु बृहस्पति पे किसी की दृष्टि पड़ जाती है, जैसे मान लिया सप्तम से दृष्टि पड़ गई, ठीक है, पंचम से दृष्टि पड़ गई, नवम से दृष्टि पड़ गई, अगर लगन में बैठे हुए हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल खाली खाले हैं, उनकी किसी से, उन पे किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है और उनके भाव में कोई नहीं है, तो वहाँ पर भी कुछ भाव का वो जो है एक प्रकार से नाश करते हैं, उस भाव में भी कमी लाते हैं। ये भी एक सूत्र लागू होता है, पहला। दूसरा क्या है, देवगुरु बृहस्पति अगर जहाँ बैठे हुए हैं, जैसे मान लिया 10वें भाव में बैठे हुए हैं और 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, और एक तरफ मान लिया शनिदेव महाराज आ गए और एक तरफ मान लिया राहुदेव महाराज आ गए, तो उनके जो शुभ फल होंगे उनमें कमी आ जाएगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 10 डिग्री से लेके और 21-22 डिग्री तक देवगुरु बृहस्पति के अच्छे फल, बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं। और ख़ास करके क्या है कि देवगुरु बृहस्पति अगर 12 डिग्री से और 22 डिग्री के बीच में, यहाँ और अच्छे देखने को फल मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति का संपूर्ण फल आपको कब मिलता है, जो आपकी चंद्र कुंडली होती है, उस चंद्र कुंडली में गोचर में देवगुरु बृहस्पति कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ कि आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या जो भी महादशा आपकी कुंडली में चल रही है, उस महादशा में देवगुरु बृहस्पति का अंतर हुआ, आप वो सर्वाधिक आपको फल देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि देवगुरु बृहस्पति सबसे ज़्यादा उनका कारक ग्रह कौन सा, कारक भाव कौन सा है, लगन है। लेकिन यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, कि देवगुरु बृहस्पति जो है शत्रु भाव में है या मित्र भाव में है, ठीक है। तो शत्रु भाव इनके कौन कौन से हैं, 2 नंबर राशि, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर। लेकिन शत्रु भाव में भी 2 भाव ऐसे हैं जहां उनको अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 11 नंबर कुंभ राशि है, कुंभ राशि में भी देवगुरु बृहस्पति के मैंने अच्छे रिजल्ट देखे हैं। 3 नंबर मिथुन राशि है, मिथुन राशि के देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं कि मित्र राशि इनकी कौन सी है। मित्र राशि इनकी 4 नंबर यानी कर्क राशि, 5 नंबर यानी सिंह राशि और 12 नंबर यानी मीन राशि, 9 नंबर यानी धनु राशि, 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि और 1 नंबर यानी कि मेष राशि। यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स आपको जो है यहाँ पर देते हैं। अब आप ये बात समझिएगा कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर गलत रिजल्ट दे रहे हैं। तो क्या है कि जहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति भाव के कारक हैं, जैसे मान ली लगन में कारक होते हैं, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, लाभ भाव में, यहाँ वो कारक होते हैं, यहाँ वो अपना अच्छे से अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसा नहीं कि और जगह 12वें भाव में भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम देते हैं, अष्टम में भी देते हैं, छठे में भी देते हैं और भी घरों में देते हैं, लेकिन यहाँ अच्छे से अच्छा परिणाम आपको देखने को देवगुरु बृहस्पति का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि किस राशि में है देवगुरु बृहस्पति। अब बात करते हैं कि लगन के अंदर बैठे हुए, मैंने आपको फार्मूला बता दिया। लगन के अंदर बैठने के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान, मान, सम्मान सब कुछ देते हैं, और यहाँ से बैठने के बाद देवगुरु बृहस्पति की 1, 2,
2, 3, 4, 5। पंचम दृष्टि यहाँ पड़ती है, सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ती है और भाग्य भाव पर पड़ती है। यानी कि 3 दृष्टि यहाँ से पड़ने के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके संतान के पार्ट को, विद्या के पार्ट को, इष्ट के पार्ट को, आराधना के पार्ट को, आपके भाग्य को पार्ट को और आपके लगन को मजबूती प्रदान करते हैं। जीवन में सभी प्रकार का सुख सुविधा आपको प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। लास्ट में मैं इसके कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होंगे। दूसरा बात, देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। द्वितीय भाव में कैसे रिजल्ट देते हैं भाई, क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई परिवार है, कुटुंब में, जैसे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, ताऊ ताया, ठीक है, ताऊ ताया मतलब ताऊ और ताई और चाचा चाची, ठीक है, चचेरी बहन, तहेरी बहन, ये जो पूरा कुर्मा खानदान होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास ज्ञान है पर्याप्त मात्रा में या आपके बताए गए अनुसार पे सामने वाला व्यक्ति चलता है और उसका काम बन जाता है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से आप उनकी निगाहों में आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ जाता है। तो परिवार कुटुंब में यहाँ पर एक तो आपकी वाणी को अच्छा कर देते हैं देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। दूसरा, आपको ज्ञान भी प्रचुर मात्रा में दे देते हैं। तीसरी क्या होता है कि आप जो सामने वाले व्यक्ति को जो एक डायरेक्शन देते हो ना, एक दिशा देते हो, वो दिशा उसके लिए सटीक बैठ जाती है, ठीक है। तो सटीक बैठ जाती है इन्हीं सब कारणों से। और उसके संग संग क्या है कि परिवार के बड़े बुजुर्गों का और पितरों का आशीर्वाद भी यहाँ प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर धन की जो अवस्था होती है वो भी आपकी जो स्टोरेज वाली होती है कि हाँ धन रुकता है, टिकता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इन कारणों से आपको शुभ परिणाम देते हैं। अब यहाँ से देखिए देवगुरु बृहस्पति 1, 2, 3, 4 और 5, पांचवी दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है, तो रोग ऋण शत्रुओं को भी ये कम करते हैं, ठीक है। उनकी जो कहने का तात्पर्य एक ही है कि जैसे आपको कोई बीमारी आने वाली है, आपके गोचर में ट्रांजेक्शन होने के बाद या महादशा के कारण, तो क्या बीमारी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा कि और व्यक्ति जो 4 दिन 5 दिन मेडिसिन दवा खाने के बाद सही हो गया, आप 3 दिन में सही हो जाओगे। और उनको डॉक्टर और रिपोर्टें गलत निकलेंगी या रिपोर्टें बेर बेर रिपोर्टें आपने बहुत सारे लोगों को देखी। यहाँ पर क्या है कि आपको तुरंत ही सहयोग मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई शत्रु खड़ा होगा तो आपके 4 मित्र खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कर्जा होगा तो वहाँ पर कहीं ना कोई इनकम जनरेट करवा देंगे जिससे कर्जा निपट जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर इसलिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। 5 के बाद फिर 6, फिर 7, सातवीं जो दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो यहाँ पर क्या है कि जो अष्टम भाव है ये आंतरिक ऊर्जा ज्ञान का, तंत्र मंत्र का, ठीक है, और एक ऐसे गुप्त ज्ञान के बारे में ये भाव बोला गया है कि जो रहस्यमय ज्ञान है। तो जो रहस्यमय ज्ञान है जो और लोगों के पास नहीं है, तो ईश्वर ने आपको यानी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान करने पर आपको वो ज्ञान दे दिया। चाहे भले ही आप एक साइकिल पंचर जोड़ने वाले हो, चाहे आप ड्राइवर हो, चाहे आप जो है कहने का तात्पर्य कोई बिजनेसमैन हो, कोई जॉब करने वाले हो, आप किसी न किसी फील्ड में ये आपको गॉड गिफ्ट मिली है कि आपको कोई ना कोई ऐसा ज्ञान होगा जो सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में। देखिए पंचम भाव आपने सुना होगा कि ज्ञान का है। अब एक यूं कह सकते हैं कि एक टीचर और उसको प्रोफेसर बना दिया जाए, यानी टीचर से ऊपर प्रोफेसर बना दिया जाए, स्कूल का लेक्चरर बना दिया जाए, उससे ऊपर जो है प्रिंसिपल बना दिया जाए, ठीक है, स्कूल का डायरेक्टर बना दिया जाए, निर्देशक बना दिया जाए और उसको वहां पहुंचा दिया, तो उसको तो फिर में प्रसन्नता हो जाएगी। तो ज्ञान देने वाले व्यक्ति को और आपने ज्ञान वाले स्थान पर भेज दिया, तो ये देवगुरु बृहस्पति के लिए सबसे कारक स्थान माना गया है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान मान सम्मान स्टडी इनकी काफी अच्छी होती है, नॉलेज इनकी काफी अच्छी होती है, ठीक है। और कहने का तात्पर्य अगर देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पे और कोई ग्रहण उनका मित्र बैठा हो तो ऐसे में संतान भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, मान सम्मान ऊंचाई उपाधि। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले बैठे हुए हैं तो बाकी सब चीज में तो अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपके मैं कह सकता हूँ कि 99.9% पे जाके गाड़ी जो थोड़ा सा पीछे रह जाती है। बस ये तो है कि अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ तो देवगुरु बृहस्पति के साथ कोई ग्रह बैठा हो तो बहुत ही अति उत्तम सर्वोत्तम हो जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि अगर देवगुरु बृहस्पति भी किसी की दृष्टि पड़े तो और भी उत्तम हो जाता है। यहाँ पे बैठने के बाद लगन पे दृष्टि, लगन मजबूत, भाग्य भाव पे दृष्टि, ठीक है, भाग्य मजबूत, लाभ भाव पे दृष्टि, तो सभी प्रकार के लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपको बहुत ही अच्छा सुंदर सुगम रिजल्ट आपको यहाँ पर प्रदान करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर नवम भाव में बैठे तो भाग्य भाव में बैठने के बाद व्यक्ति को धार्मिक बना देते हैं। लगन पर दृष्टि बढ़ने के बाद में समाज में उसका मान सम्मान यश कीर्ति अलग होता है,
संतान के मामले में या ज्ञान के मामले में व्यक्ति धनी होता है, ठीक है? समाज में उसका एक मान-सम्मान होता है। भाग्य में बैठने के बाद देवगुरु बृहस्पति हर प्रकार से उसकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वहाँ पे वो वृद्धि करते हैं। जो भी नेगेटिव चीज़ है, नकारात्मक चीज़ है, वहाँ पे वो कमी लेके आते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का सबसे प्लस पॉइंट है। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में बैठते हैं, तो लाभ भाव में बैठने के बाद में देखिएगा कि सबसे पहले जो यहाँ पे देखो, जीवन में क्या है, जैसे विद्या है उसका लाभ चाहिए, संतान है उसका लाभ चाहिए, जीवन साथी है उसका लाभ चाहिए, वाहन चाहिए उसका लाभ चाहिए, घर चाहिए उसका लाभ चाहिए। यानी कि जितने भी अनेकों लाभ हैं, उन सब लाभों में यहाँ वृद्धि लेके आ जाते हैं। अगर और वृद्धि और बढ़ जाती है अगर देवगुरु बृहस्पति के संग में यहाँ और कोई ग्रह बैठा होता है, ठीक है? या ये मित्र राशि में बैठे हों या स्वय राशि में बैठे हों, तो और भी रिजल्ट यहाँ पे अच्छे होते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठने के बाद 1, 2, 3, 4 और 5वीं दृष्टि यहाँ डालते हैं। 5वीं दृष्टि यानी अपने आपके छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होता है। आपके पड़ोसी, आपके जो मिलने-जुलने वाले रिश्तेदार होते हैं, उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होता है। 5 के बाद फिर 6, फिर 7। 7वीं दृष्टि जो पड़ती है, वो संतान भाव, ज्ञान भाव पे पड़ती है। ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होता है, ठीक है? उसके बाद में 7 के बाद 8, 9 और 9वीं दृष्टि जो पड़ती है, वो आपके दाम्पत्य जीवन, जो आपका डेली बेस नीड्स की व्यापार है, ये बहुत सुंदर हो जाता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि व्यक्ति के कर्म बहुत खराब, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो अपने आप को सुधारना भी नहीं चाह रहा है, लेकिन कोई उसने पूर्व जन्म में पुण्य करा होगा, उसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो हैं, आपके लाभ भाव में, यानी कि यहाँ पर जो 11वां भाव होता है, 11वें भाव में आ गए। इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा, मैंने देखा कि कई पुरुषों की मैंने ऐसी कुंडली देखी है और कई महिलाओं की भी ऐसी कुंडली देखी है कि वो अपने दाम्पत्य जीवन, जैसे पुरुष है तो वो अपनी महिला को बहुत पीड़ित कर रहा है हर मामले से, लेकिन तब भी वो महिला उसका साथ नहीं छोड़ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 7म भाव पर पड़ रही है। इसके संग संग मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने रास्ते से, अपने चरित्र से भटक गई, लेकिन पुरुष उनका हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, हर प्रकार से उनको सोच रहे हैं कि बस बदल जाएं, जी हो जाएं, और रिश्ता जो खत्म होने को है वो बहुत समय से टिका हुआ है। और मैंने ये भी प्रैक्टिकल देखा है कि अगर मान लिया पुरुष और स्त्री दोनों ही अच्छे हैं, ये मान के चलते हैं ये पुरुष की कुंडली है, तो स्त्री उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हर मामले में। इसी प्रकार से पुरुष के लिए और इसी प्रकार से स्त्री के लिए। यानी कि अगर 7म भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है लाभ भाव में बैठने के बाद, तो ये बहुत ही सुंदर योग होता है और आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं अच्छा होता है। तो ये जो है देवगुरु बृहस्पति का जो रिजल्ट्स है, इन भावों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब देवगुरु बृहस्पति को जो जो भाव ने भाव बताए, यहाँ पर आप कैसे करके उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं, कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को समय निकाल के कम से कम 3 घंटे किसी मंदिर में सेवा प्रदान करें, ब्राह्मणों का, पंडितों का सहयोग करें। जैसे मान लीजिए आप सुबह के समय पहुंच गए, आरती का समय हो रहा है, तो वहाँ मंदिर की साफ सफाई करना है, सपोर्ट करना है, पंडित जी से पूछ लेना है, ठीक है? यही आप शाम को कर सकते हैं अपने समय अनुसार। आप ये करके देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे होली है, दीपावली है, त्योहार है, आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग, मम्मी, पापा, दादा, दादी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, ठीक है? और बड़े भाई, भाभी जो आपसे बहुत बड़े हैं, ठीक है? उनको मौका मिलते खन उनकी मनपसंद मिठाई है या मनपसंद के कपड़े हैं या मनपसंद को घूमना है, या साल में सब लोगों को इकट्ठा करके किसी देव स्थान का ट्रिप करवाना है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए और शक्तिपीठ हो गए माँ के, ठीक है? वृंदावन माँ के बिहारी हो गया, ठीक है? रंगनाथ स्वामी मंदिर हो गया, ठीक है? जगन्नाथपुरी हो गया। तो एक टूर जरूर करवाएं। सिर्फ इतना मत करने से देवगुरु बृहस्पति देखिए गजब रिजल्ट देंगे आपको। देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम भाव में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम भाव में, तो आपने क्या करना है कि आप जो है नित्य अपनी, जो भी आप आजीविका चला रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, क्या हैं, लेकिन आप जो है किसी ग्रंथ का
किसी वेद का या गीता का या देवी भागवत का या शिव महापुराण का या दुर्गा सरस्वती का, ठीक है, या भैरव तंत्रम का, किसी न किसी का आप नित्य कम से कम 1 घंटा 5 मिनट, ये टाइम नोट कर लीजिएगा, नित्य आप अध्ययन करें। अगर सिर्फ इतना मात्र करते हैं, देखिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आपको बहुत गजब रिजल्ट देंगे। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ऐसे में आप क्या करिएगा कि आपके जो परिचित हैं वो लोग, और आपके जो अनपरिचित हैं वो लोग, ऐसे में आप एक निश्चित करिएगा, साल के अंदर दिन निश्चित करिएगा, अपनी जो इनकम का जो भी पैसा इकट्ठा करिएगा, और एक विशिष्ट स्थान पर, चाहे भगवान शिव का हो, भगवान नारायण का हो, माता रानी का हो, वहाँ पर वो जो है भंडारा जरूर करिएगा। और खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, या जो असहाय लोग हैं जिन्हें अपंग बोल सकते हैं, उनको जो है जरूर भोजन करवाइएगा। ये मात्र उपाय करने से आप देखेंगे बहुत आपको गजब रिजल्ट मिलेगा। लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, यहाँ उनके अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ उनके अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपने एक काम करना है जो बहुत ही सुंदर काम है। इसके लिए लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो आप किसी भी गौशाला को पकड़ लीजिएगा, प्रत्येक बृहस्पतिवार को जाइएगा, कुछ बनाना यानी केले ले जाइएगा, उसको धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल फलों में हर कोई फल ऐसा है मैक्सिमम कि उसमें केमिकल लगा होता है, तो उसको धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। और देवगुरु बृहस्पति का जो मंत्र है, जय श्री गणेश बोलते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः बोलते हुए और गौ माता को आप खिलाते चले जाइएगा। ये काम करके देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति का आपको बहुत ही अच्छे सुंदर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।